हेलो बच्चों, मैं आज आपके सामने अवतल दर्पण, ध्यान से समझना। दर्पण की वक्रता तेजी या फोकस दूरी की दो गुनी होती है। मैं इसका सूत्र व्युत्पन्न करके बता रहा हूँ। देखो, पहले चित्र ध्यान देखना। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, ध्यान रखना। ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। देखो, मैं सूत्र व्युत्पन्न करवा रहा हूँ। कल मैंने आपको बोला था मैं इसका सूत्र व्युत्पन्न कराऊंगा। देखो, ये मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मुख्य अक्ष होगी, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका द्वारक हो गया, ये इसका मुख्य फोकस बिंदु हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो कहाँ से गुजरेगी? हमेशा फोकस बिंदु से। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। तो ध्यान रखना, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक है। तो आपको इस सवाल शुरू करने से पहले आपको सब लिखना है कि अवतल दर्पण पर एम आपतित किरण है। एम आपतित किरण, एम आपतित किरण तथा परावर्तित किरण कौन सी है? टकराकर कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस बिंदु से। तो एम बी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है। ये लिख दिया। फिर एक अभिलंब डाला, कौन सा है? एम सी। एम सी एक अभिलंब है, एम सी एक अभिलंब है, एम सी एक अभिलंब है, ठीक है। और एफ क्या है? इसका फोकस बिंदु। सी क्या है? वक्रता केंद्र। अब ध्यान देना, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है। अब ध्यान देखना, परावर्तन के नियम की पालना करता है, परावर्तन के नियम की पालना करता है। तो कोण, ध्यान रखना, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक आपको इस थोड़ी सी भाषा लिखनी है इसमें, ठीक है। अब देखना मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ उसको समझना ध्यान से। देखो, जेड बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? ये डॉट डॉट द्वारा अभिलंब डाला हुआ है, और ये, तो ध्यान रखना, ये अगर आई है तो ये भी कितना होगा? आई, ठीक है। तो कोण का नाम लिख दो, कोण ए एम सी बराबर कोण एम सी पी, है ना। कोष्टक में लिख देना एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण से ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। कोण आई बराबर कोण आई। कैसे हुआ पता चल गया ना? एकांतर कोण आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, दो समांतर भुजाएं हैं, अगर उनके बीच में जेड बनता है तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आगे क्या कह रहा है? हमें निकालना आर बराबर 2f। अब एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ध्यान से देखना, मैं इसको लाइन घुमा रहा हूँ। एक तो एम सी एफ, एम सी एफ, ठीक है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज एम सी एफ से। देखो, एम सी एफ से आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर दो कोण समान हैं, किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी? समान। ये समद्विबाहु त्रिभुज का एक नियम है। तो कोण आई कोण आर बराबर है, ठीक है। तो इसकी सम्मुख भुजाएं कौन सी होगी? देखना ध्यान से, आर का सम्मुख सी एफ, आई का सम्मुख एम एफ। तो लिखना है त्रिभुज एम सी एफ से क्या लिखोगे? एम एफ बराबर एफ सी। फिर आगे एक प्रमेय लिखनी है आपको, प्रमेय। दो कोण पूरा बताना है आपको। दो कोण समान हैं तो, दो कोण समान हैं तो सम्मुख भुजाएं समान होगी, सम्मुख भुजाएं समान होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बराबर हो गया एम एफ बराबर एफ सी। इसको समीकरण नंबर दे दो 3, ठीक है। अभी तक मैंने क्या क्या किया? पहले तो चित्र के बारे में लिखना, आपतित किरण कौन सी है, परावर्तित किरण कौन सी है,
आपतन कौन कौन सा है, परावर्तन कौन कौन सा है, फिर परावर्तन का नियम लगाना है, फिर एकांतर कौन सी, ये बराबर हो गया, फिर त्रिभुज लेना है MCF, है ना। ये यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करना है, ध्यान से समझना। आगे क्या कह रहा है, आगे आपको एक पॉइंट लिखना है। अगर ये M, ध्यान से समझना, अगर ये M P के बहुत नज़दीक होता, यदि M P के पास, यदि M P के पास, कॉमा लगा के लिख दो, P के पास, P क्या है यहाँ पर, ध्रुव, ध्यान रखना, P के पास अत्यधिक निकट हो तो, अत्यधिक निकट हो तो, अत्यधिक निकट हो तो, अत्यधिक निकट होगा तो क्या होगा, तो ध्यान रखना है, अत्यधिक पास होगा तो ये दूरी और ये दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर। तो आपको लिखना है MF बराबर PF, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 4 डाल दो। अब चित्र से दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं हम, कैपिटल R से। किससे लिखते हैं, कैपिटल R से। कैपिटल R का मतलब क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ध्यान रखना, वक्रता त्रिज्या को क्या लिखते हैं, PC बराबर R। अब PC दो भागों में बटी हुई है, एक तो PF है और एक FC है। तो आप लिखोगे PC को क्या लिखोगे, PF प्लस FC बराबर R, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और आपने अभी पढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो PF तो आपको पता चल गया, फोकस दूरी होगी स्मॉल f, लेकिन FC की जगह मैं FC लिख रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, ध्यान से समझना। अब ध्यान देना, FC किसके बराबर है, MF के बराबर। FC किसके बराबर है, किसके, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से FC किसके बराबर है, MF के बराबर। और MF किसके बराबर है, PF के बराबर। तो मैं यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आगे लिख रहा हूँ, ये चित्र मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे F प्लस FC की जगह आप लिख दो MF। क्या लिखोगे, MF बराबर R। कैसे लिखा, एक थ्योरम से, MF बराबर किसके हैं, FC, ठीक है, इसके बराबर। और MF किसके बराबर है, ये पॉइंट अभी मैंने लिखा है, MP के पास बहुत नज़दीक हो तो MF किसके बराबर होगा, PF। तो यहाँ पर PF लिख दो बराबर R। किससे आया, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो ये किसके बराबर है, F के बराबर। तो F प्लस F बराबर R, ठीक है। और F और F कितने हो गए, 2F बराबर R। और यही है R बराबर 2F, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर R बटा 2। ये रिलेशन आ गया आपके सामने। ये बोर्ड में पूछा जाता है, 12th बोर्ड में, सूत्र कैसे व्युत्पन्न करना, पहले ये 10th बोर्ड में था, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।